ये तमाम जो उत्तर भारतीय हमारे समक्ष मौजूद है, ये विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं। ये तमाम उत्तर भारतीय हैं, ये सक्षम हैं, सामर्थ्यवान हैं और जिस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं उस पार्टी के प्रति निष्ठावान भी हैं। ये समझदार हैं, तार्किक हैं और मेहनतकश हैं और लगातार क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से निवास करते हैं। ये तमाम जो उत्तर भारतीय है, ये इस बार के विधानसभा चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं, संभवतः इनकी निष्ठा भी अलग अलग पार्टियों के प्रति होगी, लेकिन जो इस समय जो माहौल है, हर राजनीतिक पार्टी इन तमाम उत्तर भारतीयों को अपने पाले में करने के लिए आतुर नजर आ रही है। वहीं आगामी चुनाव के मद्देनजर इन उत्तर भारतीयों की भूमिका क्या होगी, किस पार्टी का ये समर्थन कर रहे हैं और किस पार्टी का ये विरोध कर रहे हैं, आइए जानने के लिए बात करते हैं तमाम उपस्थित उत्तर भारतीय समुदाय से। सर, क्या नाम है आपका? विजय सिंह डब्लू। आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो या बहुजन विकास आघाड़ी के या कांग्रेस के? बहुजन विकास आघाड़ी के समर्थक हैं और बहुजन विकास आघाड़ी के समर्थक इसलिए हैं कि चाहे रुपेश यादव हो, चाहे उमेश जी नाइक हो, चाहे क्षितिज यादव हो, हम लोग को कोई रोक टोक नहीं है। हमको इज्जत, सम्मान, मान मर्यादा सब मिलता है, इसलिए हम लोग बहुजन विकास आघाड़ी के समर्थक हैं। इन्हें इज्जत, मान, सम्मान सब मिलता है, इसलिए खुल करके समर्थन बहुजन विकास आघाड़ी का कर रहे हैं। मैडम, क्या कहना चाहोगे? ये तमाम जो लोग यहाँ पे उपस्थित है, कोई बहुजन विकास आघाड़ी का समर्थक है और कोई भाजपा का, आप किसके समर्थक? हम बहुजन विकास आघाड़ी के समर्थक हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्रदेश से आए हैं, लेकिन हमें ये फील नहीं होता है कि हाँ हमारा यहाँ सम्मान नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि महिलाओं के लिए तो विशेष सुरक्षा दी गई है। हम लोग रात में, हमारी लड़कियाँ जॉब पे जा रही हैं, सुरक्षित घर पर आ रही हैं और ये हो पा रहा है क्योंकि हितेंद्र जी ठाकुर के छत्र छाया के, इसलिए हम लोग बहुजन विकास आघाड़ी के समर्थक हैं। बहुजन विकास आघाड़ी का समर्थन इसलिए किया जा रहा है कि महिलाएं सुरक्षित है। मैडम, क्या कहना चाहोगे? आप यहाँ पे सुरक्षित हो? बिल्कुल, हम लोग 100% सुरक्षित हैं, हमारी बच्चियां सुरक्षित हैं और आगे चल के हमें लगता है कि हमारा भविष्य भी सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से कार्य हो रहा है और कार्य प्रगति पे है, तो हम दूसरी पार्टी की तो उम्मीद भी नहीं कर सकते। इसलिए पूरा का पूरा समर्थक हमारा बहुजन अखाड़ी को है। मुख्यमंत्री की लाडकी बहन योजना का क्या लाभ आपको नहीं मिला? मिला है, पर वो एक राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो सबको, सभी को मिला है, सभी उससे संतुष्ट भी हैं। पर अगर हम अपने नाला सुपारा, बिरार, अपने वसई को देखा जाए, यहाँ पे जिस हिसाब से कार्य प्रगति पे है और जिस हिसाब से आगे कार्य बढ़ती हुई है, और हम लोगों को जैसा कि बताया गया है कि बहुत सारे टेंडर ऐसे हैं जो पास हुए जो हमारे नाला सुपारा के पक्ष में है, हमारे लोगों के पक्ष में है, तो उस सहमति को देखते हुए, उस चीजों को देखते हुए हमें तो सीटी ही चाहिए। यहाँ पे इन्हें सीटी ही चाहिए। पूरी तरह से जो माहौल है वो पूरा सकारात्मक नजर आ रहा है। क्या कहना चाहोगे? आप लंबे समय से बहुजन विकास आघाड़ी से जुड़े हुए हो, आपका ये पटका भी पीला है और हितेंद्र ठाकुर अध्यक्ष, आमदार श्री हितेंद्र ठाकुर, मतलब पूरी एक प्रकार से यहाँ पे पब्लिसिटी की जा रही है। आखिर क्या कारण क्या है? सामने है कौन? कोई नहीं है, केवल है तो लोक नेता हितेंद्र ठाकुर। क्यों राजन नाइक नहीं दिखाई दे रहे? राजन नाइक दिखाई दे रहे, कोई काम किए क्या राजन नाइक? आज तक बसई तालुका में बीजेपी के सांसद सत्ता में 30 साल से है, लेकिन एक ईंट या एक पानी का प्लान या एक सूर्या डैम का प्लान या कोई गटर, कोई रोड रास्ता अगर बनाया है तो हमें बता दे। यहाँ तो 30 साल से लोक नेता हितेंद्र ठाकुर ही काम कर रहे हैं और कोई सामने दिखेगा भी नहीं। ये जो हवा है ना, जो बोलते हैं, आज मनोज तिवारी आके यहाँ बोले कि अयोध्या बना दूंगा। अरे अयोध्या की गति क्या है? जाके देखो, भगवान राम को बेच के आप लोग ऐसा मत करो। हम भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हम भी हिंदू, हमारे घर में भी पूजा पाठ होता है, लेकिन हम लोग भगवान को नहीं बेचते। लोक नेता हितेंद्र ठाकुर सर्व पक्ष, सर्व समाज को देखते हैं। यहाँ कोई धर्म और कोई बंटवारा नहीं है, ऐसे नेते हैं, तो उनको छोड़ के हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये हवा जो फैली है ना, वो चली जाएगी। केवल लोक नेता हितेंद्र ठाकुर रहेंगे, यहाँ बहुजन विकास आघाड़ी ही रहेगी। ये अड़ गए हैं, ये कहीं नहीं जाने वाले। ऐसा क्या कहना चाहोगे? तो लगातार बहुजन विकास आघाड़ी का समर्थन किया जा रहा है।
बहुजन विकास आघाड़ी आज 35 साल से जो यहाँ पे कर रही है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता है, ना तो कर पाएगा, क्योंकि ये एक साथ में सबको लेके चलने वाले हैं और लेके चल रहे हैं। आज इतने दंगे हुए, इतने लफड़े हुए, आज आपको यहाँ वसई विरार नाला सुपारा में कहीं देखने को मिला? ये सब इनकी देन है, इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं है। मतलब पिछले कुछ सालों में दंगे नहीं हुए, इसलिए बाकायदा उनका समर्थन किया जा रहा है। क्या कहना चाहो, क्यों समर्थन किया जा रहा है, किसका समर्थन कर रहे हो फिलहाल आप? क्षेत्रीय पार्टी है, लोगों के ऊपर उनका पूरा ध्यान है और पूरा सब पे मिलके रहते हैं। कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी हर चीज हो, आके सहभागिता देते हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि यही है उत्तर भारतीयों के लिए। सभी लोगों के साथ मिलकर रहते हैं, बाकायदा महिलाओं का कहना है कि सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या कहना चाहोगे, आप भी पूरे बउया के रंग में रंगे हुए हो, आपसे कुछ कहना तो बेकार होगा कि आप किस पार्टी का समर्थन कर रहे हो? नहीं, आप पूछिए तो मैं बताता हूँ ना। क्यों समर्थन कर रहे हो? समर्थन इसलिए कि मेरे को यहाँ पे रहते हुए 25 साल हो गया। 25 साल से जो यहाँ पे विकास में देख रहा हूँ, ये रोड गटर, जब 4 लाख के फ्लैट, 2.5 लाख के फ्लैट थे ना, आज 40 लाख 45 लाख के फ्लैट है। ये विकास के कारण हुआ है। ये लोग बोलते विकास नहीं, उनसे पूछिए गटर रोड या कुछ कभी कुछ रखे, इनको मुद्दे, उनके पास मुद्दा नहीं है। एक मोदी जी, योगी जी को लाएंगे, रवि किशन जी को लाएंगे, तिवारी जी को लाएंगे, इसलिए कि उनको क्या है, एक हवा बनाना है। लेकिन यहाँ हमारे उत्तर भारतीय बहनों भाइयों सब लोग समझते हैं हवा में जाने वाले ही नहीं है। मैं तो योगी जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सम्मान मेहमान बन के आते हैं तो आपको मैं यहाँ स्वागत करता हूँ, और आप वहाँ पे विकास करिए, या तो हमारे उत्तर भारतीयों को 1.5 लाख 2 लाख की नौकरी दे दीजिए वहाँ पे। हम यहाँ सुरक्षित हैं और मिलजुल के रहते हैं। और अप्पा हमारे एक ही नेता है, उनके तो हजारों नेता है, हमारे एक ही नेता है। जो नेता यहाँ पे बसई तालुका में काम किए हैं, एक भी मंत्री पद नहीं लेते हो, और उसके लिए फंड जुटाते हैं। विधान भवन में मैं सुना जब अप्पा बोले कि हमारे विकास के लिए, बसई के लिए चाहिए, तो शिंदे जी बोले कि इसका मौका नहीं आएगा। क्या किए शिंदे लोग? मुझे लाडली बना चलाते हैं। ये जनता की पैसा है, लेकिन बहनों को तो लाभ हुआ है ना? नहीं, जनता की पैसा है, जनता के पैसा, जनता के पैसा लेकर के, जनता के पैसा लेकर के जनता नहीं देना, ये कहाँ का लाडली बना है? हमारे अप्पा तो बाल विकास लेकर के कितने इतने योजना दी है यहाँ पे, ये पूछिए मत उस चीज को। पेंशन, हर पेंशन चलाते हैं सब गरीबों का। तो मैं अपने यहाँ पे विकास बोलता हूँ, जो विकास, जो मोदी बोलते हैं कि मोदी विकास करते हैं, लोग बोलते हैं मोदी विकास करते हैं। मोदी को 10 साल से आप देख रहे हैं ना विकास, यहाँ 35 साल से विकास हम लोग देख रहे हैं। और जो विकास किए अप्पा, बताता तो हूँ, एक ऐसे चल देते हैं हवाई चप्पल पहन करके, उनके तरह सूट बूट में नहीं कोई जाता है। तो ऐसा हमको नेता चाहिए। और हमारे उत्तर भारतीय पे यही ये शिवसेना बीजेपी की थी सरकार, मन से का आक्रमण हुआ, यहाँ एक भी डग्गर चला हमारे उत्तर भारतीयों पे? एक भी उत्तर भारतीय बता दे कि हमारे ऊपर कोई डग्गर मारा हो? यही कल्याण, डोंबिवली, मुंबई भी महानगर पालिका है, डोंबिवली महानगरपालिका इसके पहले का है। एक भी विकास दिखा दीजिए वहां पे। 30,000 कोटी का वहां पे है फंड हमारा। पूछते हैं कि मतलब किससे विकास? हमारा एक विधायक पहले अप्पा थे, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, 3 विधायक से आप विकास पूछ रहे हैं? हमारा विधायक नहीं, अब नेता ने विकास किया है। इसके पहले इनके सांसद राम नाईक जी थे, इसके बाद इनके गोविंदा बीच में आए, 2009 में मेरे बलराम यादव जी आए थे, एक सांसद। एलपीजी गैस का हुआ, दहानू तक ट्रेन का हुआ, 3200 कोटी का महानगर पालिका हुआ। आज कहां पे गया हो? तो अपने रविंद्र चौहान मंत्री आपके, सावरा जी मंत्री आपके, राम नाईक सांसद आपके, 10 साल गावित सांसद आपके, विकास मेरे से पूछ रहे हैं? जो विकास कर रहा है वो होता है ना, जो घोड़ा दौड़ता है उसको दौड़ाओ। अरे तुम भी तो कुछ करके दिखाओ। तो जो विकास किए हैं भाई, ठीक है, भ्रम फैलाना, झूठ बोलना कि मैं ये किया वो किया, ये कुछ नहीं किए। आज इनके पास मुद्दा नहीं तो किसी के ला के पिक्चर, लेकिन हमारे सब उत्तर भारतीय जो लोग हैं, ये हवा बनाने की कोशिश नहीं। हम लोग काम करते हैं और जमीनी रहते हैं, आप सुरक्षित हैं। यहाँ उत्तर भारतीय को कोई मतलब आके बोले कि नहीं ऐसा हुआ वो हुआ, ये तो मैं हाथ जोड़ता हूँ लोगों हर नेता से, वहां पे आप विकास कर दीजिए, हमारे उत्तर भारतीय बुला लीजिए, यहाँ पे हमको आने की जरूरत ही नहीं पड़े। आप इतना विकास कर रहे हैं तो बहुजन विकास आघाड़ी उत्तर भारतीयों का सम्मान ही सुरक्षित नहीं है, संपूर्ण उत्तर भारतीय समाज ही सुरक्षित है। इन्होंने विकास के बारे में जिस तरह कहा कि विकास अगर क्षेत्र में किसी ने किया तो वो सिर्फ बहुजन विकास आघाड़ी ने किया। और जो सचमुच जो जिम्मेदार नेता हैं, जो सांसद जैसे पदों पर भी विराजित रहे हैं, वह क्षेत्र के
अव्यवस्था के लिए वह जिम्मेदार हैं, और अगर किसी भी विषय पर जिम्मेदार ठहराना है तो उनको ठहरा सकते हैं, बहुजन विकास आघाड़ी प्रमुख हितेंद्र ठाकुर को नहीं। क्या कहना चाहोगे आप? लगातार सब बहुजन विकास आघाड़ी का समर्थन कर रहे हो, आप भी करते नजर आ रहे हैं। समर्थन तो करना पड़ेगा, क्योंकि हर उत्तर भारतीयों की धड़कन में एक लोक नेता हितेंद्र ठाकुर ही है। यहाँ पे कोई नेता है नहीं, और वो नेता नहीं है, वो हमारे बसई तालुका के एक अभिवाहक हैं, रक्षक हैं। अकेले उन्होंने जो बसई तालुका को उन्होंने जिस रास्ते पे लाया है वो किसी की बस की बात नहीं है। उमेश नाइक जो उत्तर भारतीयों को इकट्ठा करके जो मान सम्मान देते हैं, वो शायद ये उत्तर भारतीय अपने गांव में नहीं पाते हैं। इसलिए हम लोग बहुजन विकास आघाड़ी के साथ में है। यहाँ पे रुपेश यादव, यहाँ पे उमेश नाइक, यहाँ पे राजीव पाटिल और नाना जिसको बोला जाता है, और हितेंद्र ठाकुर की बात ही मत छोड़ो। जितना सिंपल नॉर्मल व्यक्ति आज बुलाया जाता है पूजा कथा में, एक विधायक भाग के आता है। यहाँ पे बंबई में चले जाओ, नगर सेवकों के लिए नंबर लेना पड़ता है। तो इतने सरल नेता हमारे यहाँ नहीं मिलेंगे, इसलिए हम उत्तर भारतीयों का धड़कन है वो, और हम उनके साथ में हैं, उनके साथ समर्थन देंगे। जय बहुजन विकास आघाड़ी। उत्तर भारतीयों की धड़कन है। हम उत्तर भारतीय संस्था का समर्थन करते हैं। उत्तर भारतीय संस्था एक सैलाब है। आज नाला सुपारा में एक निर्णायक वोट है हमारे उत्तर भारतीयों का, और हम इसलिए बहुजन विकास आघाड़ी का समर्थन करते हैं कि जो वो चाहे ये चाली हो, चाहे बिल्डिंग हो, ऐसे किसी भी बिल्डिंग से आप जो भी कार्यकर्ता मिलेंगे आपको बहुजन विकास आघाड़ी के मिलेंगे। ये कहीं से परचेज नहीं किए जाते, न तो यहाँ पे कोई भी कार्यकर्ता बहुजन विकास आघाड़ी का बाहरी आता है। हमारे नाला सुपारा के ही कार्यकर्ता जो बहुजन विकास आघाड़ी के लिए उत्तर भारतीय काम करती है, इसलिए काम करती है जो इनको मान सम्मान यहाँ से मिलता है। आप चाहे मुंबई जाइए, वासी जाइए, कल्याण जाइए, बहुत सारे उत्तर भारतीय हर जगह रहते हैं। क्या ये प्रेम, ये सम्मान हर जगह है? यहाँ कोई जातिवाद नहीं, यहाँ बहुत सारे जात के लोग हमारे उत्तर भारतीय यहाँ पे हैं। हम किसी पार्टी जात से नहीं, इसलिए बहुजन विकास आघाड़ी का समर्थन करते हैं। हमें दिन रात उत्तर भारतीयों के लिए बहुजन विकास आघाड़ी खड़ी रहती है, इसलिए हमारा पूरा सैलाब उत्तर भारतीय संस्था बहुजन विकास आघाड़ी के साथ। उत्तर भारतीय एक सैलाब है, एक बड़ा शब्द नाम इन्होंने दिया है, सैलाब। वास्तव में क्षेत्र के जो तमाम उत्तर भारतीय हैं वे सैलाब है। हम सैलाब इसलिए कह रहे हैं कि यह उत्तर भारतीय सक्षम है, और जिस पार्टी का समर्थन और सहयोग करेंगे वह पार्टी सत्ता में आएगी। क्या कहना चाहोगे सर? आप भी किस तरह से उनका समर्थन कर रहे हो? खासतौर से चुनावी दौर है, इन चुनावों में उत्तर भारतीयों की भूमिका पहले की अपेक्षा और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। भाई जी, नवंबर का महीना आता है तो लोगों को महसूस हो जाता है कि ठंडी का मौसम आ रहा है। इस समय भ्रम का गर्म बाजार बह रही है, और उत्तर भारतीयों को संभलना है अपने आप को। मैं एक आह्वान करूंगा, एक आग्रह करूंगा उत्तर भारतीयों से, जो आपके साथ 300 साल से खड़ा है इस बाजार में बहिएगा नहीं। आपके मान सम्मान के साथ खड़ा है, आपकी प्रॉपर्टी के साथ खड़ा है। जो 5 लाख में खरीदे होंगे आज 50 लाख हो गया है। तो जो आदमी हर तरह से आपके साथ खड़ा है रक्षा सुरक्षा से, तो बहकावे मत आइएगा, बाजार में मत बहिएगा। बहुजन विकास आघाड़ी के साथ खड़े रहिए सब लोग। रही बात विकास की, तो 3 टप्पे होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और महानगर पालिका। महानगर पालिका के तहत जितने भी विकास यहाँ हुए हैं, आप किसी भी महानगर पालिका को आप कंपेयर कर लीजिए, अगर उससे ज्यादा नहीं निकलेगा तो बताइए। हमारे 3 विधायक हैं, तीनों जन मिल के, ऐसा नहीं है कि छोड़ देते हैं। बाकी आप और किसी एरिया में जाइए, देख लीजिए, विधायक जीत गए तो उसके बाद पता नहीं चलता। आप छोटा सा प्रसंग हो, आप बुलाइए, हाजिर रहते हैं। हमारे विधायक हाजिर रहते हैं, हमारे नगर सेवक हाजिर हैं, रुपेश जी हैं, नाइक साहब हैं, क्षितिज दादा हैं, अप्पा हैं, नाना हैं। ये सब आप खाली एक बार जाके आइए कि मेरा प्रोग्राम है, आपको आना है। आप घर में कथा रखिए, नहीं याद बताइए, और किसी पार्टी के बताइए, कोई विधायक जीता हुआ आता है तो बताइए। तो मैं विशेष आग्रह करूंगा उत्तर भारतीय विकास संस्था के जितने पदाधिकारी हैं, जितने लोग उनके टच में हैं, सब लोग को मिलिए और सब लोग को आग्रह कीजिए, आह्वान कीजिए कि भाई ये बाजार है, इससे संभलिए बस। बाकी आने वाले लोग हैं, आएंगे वो धुएं की तरह उड़ जाएंगे, उसका ख्याल नहीं रखना है। जो आदमी स्तंभ की तरह खड़ा है उसी के साथ रहना है। इन्होंने कहा कि उत्तर भारतीय बाजार है, वास्तव में बाजार है। रही बात इन्होंने कहा कि विकास अगर किसी ने किया है तो भव्या प्रमुख हितेंद्र ठाकुर ने किया है, और रही बातें जो अन्य लोग हैं उसी बहकावे की बातें करते हैं,
उत्तर भारतीयों को जो समर्थन, सहयोग और सम्मान अगर कहीं से मिला है तो बहुजन विकास आघाड़ी से मिला है। क्या कहना चाहोगे, किस तरह से समर्थन और सहयोग करने जा रहे हो आप बहुजन विकास आघाड़ी का? बहुजन विकास आघाड़ी विकास का सिंबल है। यहाँ पे जितने भी विकास हुए हैं वो बहुजन विकास आघाड़ी के कारण हुआ है और वो हमारे साथ में हर सुख दुख में रहते हैं। जब बुलाओ उनको, वो हमारे सुख दुख में हमेशा आ जाते हैं और उनको मिलने के लिए कभी हम लोग को लाइन में लगना पड़ता है, डायरेक्ट जाते हैं और डायरेक्ट उनके ऑफिस में जाते हैं हम लोग मिलने के लिए। इतना मान सम्मान तो कहीं नहीं मिलेगा। इसके लिए हम लोग बहुजन विकास आघाड़ी के समर्थक हैं और हमेशा रहेंगे। बहुजन विकास आघाड़ी का समर्थन इसलिए कर रहे हैं, जब यहाँ की विकास यात्रा आदरणीय हितेंद्र जी ठाकुर के नेतृत्व में शुरू हुई तो एक जुमला गढ़ा गया कि छोटा मोटा काम करना है तो नाला सोपारा चलिए। आज बहुजन विकास आघाड़ी ने नाला सोपारा के विकास को और उत्तर भारतीयों के सम्मान को इतने शिखर तक पहुंचा दिया है कि आज बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी पार्टियां यहाँ आकर के उत्तर भारतीयों की जो फसल है उसको काटना चाहती हैं। जबकि जब सम्मान की बात आती है तो सम्मान यहाँ जितना बहुजन आघाड़ी ने हमको दिया है, न तो हमको मुंबई में सम्मान मिला है, न उतना थाने में मिला है, और मुंबई के किसी भी क्षेत्र में हमें उतना सम्मान नहीं मिला जितना कि बहुजन विकास आघाड़ी ने दिया है। आज मनोज तिवारी आ रहे हैं, यहाँ आने के पहले उन्हें दिल्ली की जमुना पार वाली बस्ती को देख लेना चाहिए था कि हमने वहाँ क्या किया है। आज कोई किशन आ रहा है, कोई, हाँ, मनोज तिवारी ने एक बात जरूर कहा कि नाला सोपारा को अयोध्या बनाएंगे। अयोध्या हमारी पौराणिक स्थली है, नाला सोपारा को अयोध्या तो नहीं बनाएंगे, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में जो अयोध्या की जनता ने किया है उसको हम भी करके दिखाएंगे और यहाँ से भाजपा को हराएंगे। जय बहुजन विकास आघाड़ी। बहुत बड़ा दावा किया है इन्होंने, तो अब देखना ये होगा कि दावा फलीभूत होगा कि नहीं। सर, क्या कहना चाहोगे, लगातार समर्थन और सहयोग बहुजन विकास आघाड़ी को इन उत्तर भारतीयों का मिल रहा है, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, बहुजन विकास आघाड़ी आप वर्षों से देख रहे हैं कि ये पार्टी नहीं परिवार है और अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हर प्रदेश के मंत्री यहाँ आ रहे हैं तो इसका कारण ये कि कोई यहाँ जमा हुआ होगा तभी आ रहे हैं। अगर यहाँ कोई जमा नहीं होता तो आते नहीं, आ रहे हैं तोड़ने के लिए। तोड़ना कैसे है कि कोई परिवार अगर अच्छे से चल रहा है, कोई समाज संगठित है, कोई तालुका सुरक्षित है, कोई तालुका विकास के गति पर है, तो काम क्या होता है विपक्षियों का कि पहले इसमें फूट डालो, पहले उसको तोड़ो और तोड़ करके तोड़ने के लिए दूर दूर से बरसाती मेढक की तरह लोग यहाँ पर आते हैं। तो बरसाती मेढक कितने दिन होते हैं? हमारे समाज को ये पता है कि बरसाती मेढक कितने दिन टर टर बोलेंगे, आएंगे टर टर बोलेंगे, चले जाएंगे और चले जाने के बाद हमारे भाइयों की जो देख रेख है, हाल चाल है, उनका व्यवसाय कैसे चल रहा है, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे चल रही है, उनकी बहन बेटियों का क्या हाल चाल है, उनके रहने होने की क्या व्यवस्था है, उनके यातायात की क्या सुविधा है, तो क्या इसकी सुविधा के लिए वो यहाँ दिखाई देते हैं। जैसे अभी शैलेश तिवारी ने बड़ी ऊंची बात कही कि यहाँ पर इसके पहले आप सभी जानते हैं, सभी लोग, ये अचोला बेल्ट है, ये वाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हुआ करता था। विष्णु सावरा इसके विधायक हुआ करते थे, लगातार 5 से 6 बार विधायक हुए। तो 2.5 साल मैं भी था वहाँ, 5-6 बार विधायक हुआ करते थे और 5-6 बार विधायक हुए, कैबिनेट मंत्री हुए। इसके बावजूद बताइए, कैबिनेट जब मंत्री हुए, पालक मंत्री हुए, कैबिनेट मंत्री हुए, तो उस दरमियान, आप पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, उस दरमियान वो इस तालुका के लिए उन्होंने क्या लाया। 10 साल से केंद्र में सरकार है, केंद्र सरकार से कितनी चीजें डेवलपमेंट के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी बड़ा संगठन है, मैं मानता हूं, लेकिन डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर कौन सी स्कीम डेवलपमेंट के लिए आई? कोई स्कीम आई नहीं। इनका प्रांत में भी, प्रदेश में भी सरकार रही और प्रदेश में हमारा समर्थन भी इसी नाम पर रहा कि हमको यहाँ पर डेवलपमेंट करने के लिए अच्छे फंड मिलेंगे। हम क्यों समर्थन करते हैं? हम मंत्री पद क्यों नहीं लेते हैं? इसलिए नहीं लेते हैं कि हमको मंत्री पद के पक्ष में मंत्री पद हमको नहीं चाहिए। उसके उपलक्ष्य में हमको यहाँ फंड दीजिए, हमको यहाँ स्कीम दीजिए,
डेवलपमेंट करने के लिए, जिससे कि यहाँ पर अपने बसई तालुका को जो हम परिवार की तरह समझते हैं उनका डेवलपमेंट कर सके। और डेवलपमेंट तो आपने देखा भी सुना भी, इधर आप जहाँ खड़े हैं यहाँ पर कुछ था नहीं। और एक बात ये भी बताऊं, परिवार की तरह जैसे होता है ना, सबका दो कोई, चाहे एक रोटी है सब बांट बांट कर खाते हैं, तो चाहे वो संतोष भवन हो, चाहे पेलार हो, चाहे दहानू हो, चाहे इधर एवर साइंस सिटी हो, बसंत नगरी हो, अलकापुरी हो, चाहे ओसवाल हो, चाहे अचोला बेल्ट हो, हर जगह आप लोग देख रहे हो कि रोड नहीं था, एकदम रोड नहीं था। रोड भी बना, तोड़ ताड़ करके भी बना, जो रोड पर लोगों का मकान था उसको तोड़ा गया, सिफारिश करके मिला जुला करके उसको तोड़ा गया। और जो सबसे बड़ी बात होती है, आप किसी व्यक्ति को सब कुछ दे दीजिए, सब कुछ दे दीजिए, उसको प्यार नहीं देते हैं तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता, प्यार के बिना जिंदा नहीं रह सकता। जितना सम्मान, आखिर हमको ये बताइए, जितना सम्मान यह उत्तर भारतीय समाज को यहाँ मिला, जितना अवसर यहाँ मिला उत्तर भारतीय समाज को, किस व्यवसाय में नहीं है। बिल्डिंग बनाए हैं, मैं बता रहा हूँ खुलेआम में बता रहा हूँ कि वो भी बिल्डर हो गए जो पानी पूरी बेचते थे, वो भी बिल्डर हुए जो जलेबी बेचते थे, वो भी बिल्डर हुए जो छोटे छोटे काम करते थे, सबको अवसर मिला। अगर यहाँ पर प्रांतवाद होता, भाषावाद होता, तो आज हमारा उत्तर भारतीय समाज, इतनी गाड़ियां, जितनी गाड़ियां आपको रोड पे मिलती हैं, कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो हमारे उत्तर भारतीयों के पास नहीं है। कोई ऐसी गाड़ी बताइए जो हमारे उत्तर भारतीयों के पास नहीं है। कोई हमारा उत्तर भारतीय यहाँ पर जब गांव में जाता है, वहाँ गांव में अच्छे अच्छे महल बनाए हैं, दरवाजे पर गाड़ी खड़ी होती है तो लोग पूछते हैं भैया ये नाला सुपारा ये रहते हैं क्या, बसई रहते हैं क्या, बिरार रहते हैं क्या। इसका मतलब ये है कि उनको धंधा करने का, व्यवसाय करने का अच्छा अवसर मिला। बीवा कॉलेज है, हितेन ठाकुर साहब ने कहा है बीवा कॉलेज में हर व्यक्ति का, हर लड़के का एडमिशन होना चाहिए। वो 35% भी पाया हो तो भी एडमिशन होगा बीवा कॉलेज में। 45 डिवीजन बनाए गए क्योंकि एडमिशन होगा। जितने हॉस्पिटल हैं, जितने भी हॉस्पिटल प्राइवेट चलते हैं, सरकारी जो है महानगर पालिका के हैं, जितने हॉस्पिटल हैं, हमारे यहाँ के स्थानीय लोग, चाहे वो रुपेश यादव जी हों, चाहे उमेश नाइक जी हों, चाहे हमारे नगर सेवक जी हों, चाहे हमारे राजू पाटिल जी हों, क्षितिज ठाकुर जी हों, सभी लोग, अप्पा तो हमारे गार्जियन है ही, सभी लोग कहीं न कहीं उसकी सुविधा कराते हैं। जिसके पास व्यवस्था नहीं रहती है या तो कम कराते हैं या तो अपने लोगों से कहते हैं उसका सहयोग करो। और एक आप ये भी देख लीजिए, बहुत पहले से आप देखते होंगे कि हमारे उमेश नाइक जी यहाँ पर हैं, हमारे जो बुजुर्ग या जो वरिष्ठ हैं उनका पांव छूते हैं, सम्मान देते हैं, संस्कार है। तो हमारे उत्तर भारतीयों को एक जो सम्मान मिलता है, हम लोग सम्मान के भूखे हैं। हमको 1 रुपया 2 रुपया कम मिले, हमको कुछ धंधा कम भी मिले, लेकिन हमारा सम्मान, हमारा गौरव बढ़े, इसका ख्याल अगर रखता है कोई तो हमारे स्थानीय नेता हितेन ठाकुर साहब के नेतृत्व में चलने वाले लोग ये देते आए हैं। इसलिए हमारा पूरा समाज बहुजन विकास आघाड़ी के साथ है। लोग सोचते होंगे कि लोकसभा का चुनाव था, इतना कम वोट मिला। लोकसभा के चुनाव में स्पष्ट रूप से मैं बोलता हूँ, लोकसभा के चुनाव में लोग थोड़ा राष्ट्रीय हितों को देखते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों को थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा भावना में भी आते हैं, किसी के साथ भावना होने के नाते आते हैं। थोड़े से उत्तर भारतीय अगर गए होंगे तो मोदी जी का सांसदीय क्षेत्र बनारस है, वहाँ के डेवलपमेंट को थोड़ा सा प्रभावित होकर के वहाँ से जुड़े होंगे। लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, हम लोगों को छोटी चीज से लेकर बड़ी चीजों तक सारी चीजों पर इन्हीं पर आश्रित हैं और ये लोग खड़े उतरते चले आए हैं। अगर थोड़ी बहुत कहीं कमी रही होगी तो कमी को दूर किया जाएगा, लेकिन पूरा हमारा समाज आज यही मत समझो, उत्तर भारतीय, गुजराती समाज, मारवाड़ी समाज हो, उत्तराखंड, सब सारे लोग हमारे साथ हैं और अच्छा चल रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो कवरेज दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा साथ देंगे। आगे हमारे और भाई बंधु हैं, आप जरा उनके साथ रहें। इन तमाम उत्तर भारतीयों ने समर्थन किया है बहुजन विकास आघाड़ी प्रमुख हितेंद्र ठाकुर का और समर्थन में लोग बढ़ते जा रहे हैं। एक एक प्रकार से इनके जो तर्क हैं, क्या कहना चाहोगे? आप भी समर्थन कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? कर इसलिए रहे कि हितेन ठाकुर बसई तालुका के आत्मा, ठीक है, और आत्मा को छोड़कर हम कहीं भटकेंगे तो हम अपने लिए नुकसान कर रहे हैं। हम सब उत्तर भारतीयों से, बसई तालुका वालों से अनुरोध है कि हितेन ठाकुर सिवाय सीटी सिवाय कहीं अपना मतदान न करें। मतदान करेंगे तो उनका नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। इसलिए आप लोगों से, उत्तर भारतीयों से अनुरोध है कि केवल सीटी पर ही चुनाव वोटिंग करें, दूसरे जगह करने से कोई मतलब नहीं। बसई तालुका ये विकास है, माननीय हितेन ठाकुर जी के साथ में हम लोग हैं
और हम उत्तर भारतीयों को जितना सम्मान हितेंद्र ठाकुर द्वारा मिलता है उतना किसी पार्टी द्वारा कभी आज तक मिला नहीं। विकास के कार्यों में जितना विकास हुआ है उनके समक्ष में आज तक किसी पार्टी ने कुछ तक किया नहीं है अभी तक। और हम लोग जो है उत्तर भारतीयों को जो सम्मान आधी रात को जरूरत पड़े तो वहां तक हम लोग पहुंचने के लिए पहुंच जाते हैं। और कोई भी कार्य होता है, छोटा सा छोटा कार्य भी हम लोगों का बहुत अच्छे ढंग से होता है, हम लोग को सम्मान मिलता है। हम उत्तर भारतीयों को सम्मान चाहिए, हमको लाडली बहना का पैसा फ्री वाला नहीं चाहिए। हमको अपने मेहनत के बल पर कमा करके हम लोग खाना और रहना चाहते हैं, ठीक है। और विकास के कार्य पर जितना विकास अभी तक हुआ है और उससे भी आगे विकास हम लोग सभी लोग जो है बहुजन विकास आघाड़ी के साथ में मिल करके करेंगे। विकास के मुद्दा तो सभी ने बात कर लिया, ये तो मैं भी देख रहा हूँ। मैं यहाँ 30 साल से रह रहा हूँ और मैं 30 साल के बाद देखा कि बहुजन विकास आघाड़ी एक ऐसी पार्टी है जो यहाँ पे सभी काम कर सकता है और सभी समाज के साथ है। और यहाँ पे मैंने देखा कि उस समय जब आया था तो यहाँ पे बहुत बेकार था, बेकारी था, रोड रास्ता कुछ भी नहीं था। आज हम देख रहे हैं कि बहुजन विकास आघाड़ी ने हर तरह का सबके लिए काम किया है और बहुत अच्छा विकास का भी काम किया है और सभी लोगों के साथ में रहते हैं, हर लोगों की बात को समझते हैं, सभी जातियों के लोगों को समझते हैं और हमारे उत्तर भारतीय वालों को भी बहुत इज्जत देते हैं, मान सम्मान मिलता है। कुछ भी काम रहता है तो सभी का काम भी करते हैं। इसलिए बहुजन विकास आघाड़ी यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्टी है और नंबर 1 पे मैं उनको समर्थन करता हूँ, हमेशा समर्थन करता रहूंगा, करता भी रहूंगा। धन्यवाद। आप बहुजन विकास आघाड़ी का समर्थन क्यों कर रहे हो? बहुजन आघाड़ी का समर्थन ही नहीं कर रहे हैं। हम बहुजन आघाड़ी के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आने वाले समय में भी खड़े रहेंगे, क्योंकि पिछले 35 सालों से जब तक ग्राम पंचायत यहाँ थी तब से हम बहुजन आघाड़ी के साथ में हैं और उनके द्वारा किए हुए माननीय लोकनेता हितेंद्र ठाकुर द्वारा किए हुए कार्यों से मैं बहुत प्रोत्साहित हूँ। क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ उस प्रदेश में हमारे माननीय नगर सेवक पंकज दादा पाटिल है, उनके द्वारा हमने जो भी वचन लिए थे उन उस की वचन पूर्ति उन्होंने माननीय लोकनेता हितेंद्र ठाकुर के माध्यम से पूरा किया है। गली गली रोड गटर, वो मेरे ख्याल से जब मैं यहाँ पे आया था तो हमारे एरिया में नल की बहुत कमी थी। 2 नल थे जिसपे औरतें रोज मारामारी करती थी, रोज ये होता था। उस 2 नल को 200 के रूप में बदलने का कार्य हमारे नगर सेवक द्वारा और हितेंद्र ठाकुर बहुजन विकास द्वारा हुआ है। विकास, कौन सा विकास? जिनको विकास नहीं दिख रहा है और जो विकास हमको दिख रहा है, और बहुजन विकास आघाड़ी का समर्थन इसलिए करते हैं कि उससे माध्यम से मैं एक जनसेवक हूं और बहुजन विकास आघाड़ी का कार्यकर्ता भी हूं, तो हमें लोगों की जो समस्याएं होती है वो उनके पास ले जाने के बाद वो सॉल्व होती है। और इधर है कौन दूसरा, कहाँ जाओगे? विशेषता गिनवाने से हम लोग उंगली पे गिन नहीं सकते, इतनी सारी विशेषता है इन लोगों की। पहली बात तो ये लोग मान सम्मान इतना देते हैं कि हम लोग को जरूरत नहीं पड़ती दूसरी जगह जाने की। दूसरी बात ये है कि रोड की प्रॉब्लम हो या पानी की प्रॉब्लम हो या किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो, ये लोग रात में 2 बजे भी इन लोग को अगर फोन करते हैं, मैं रुपेश सर, वैभव सर या तो क्षितिज सर की बात कर रही हूँ, ये लोग कॉमन मैन नहीं है, लेकिन हर कॉमन मैन के लिए ये लोग उपलब्ध है। ये सबसे बड़ी इन लोग की सरलता है। और रही बात लाडली बहन योजना चलाने की, तो अभी बहनें क्यों याद आ रही है, सबसे बड़ा मेरा क्वेश्चन तो ये है, क्या इसके पहले हम लोग लाडली बहन नहीं थे या हम लोग को जरूरत नहीं थी? ये प्रचार के टाइम में लाडली बहन योजना चलाने की क्या जरूरत है? और दूसरी बात ये कि इन लोग को लाडली बहन योजना चलाने की इसलिए जरूरत नहीं है कि हमेशा से, आज 10-15 साल हो गए मेरे को यहाँ रहने, क्योंकि हमेशा से हम लोग लाडली बहन ही रहे हैं। तो ये लोग 1500 या 2500 देने की जगह मान सम्मान और काम देते हैं, ना कि फ्री में राशन और फ्री में पैसा देते हैं। तो वो अपंग हम लोग को नहीं बना रहे हैं, बल्कि सामर्थ्य बना रहे हैं। बजट घर हो चाहे एनजीओ चाहे कोई भी चीज हो, ये लोग हम लोग को काम करके खाना सिखा रहे हैं, ना कि ये लोग अपंग बना रहे। तो लाडली बहन योजना से हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि घर पे बैठे पैसा आए, बल्कि वो काम करके हिम्मत करके स्वाभिमान से जो हम लोग पैसा ले उस पे हम लोग का हक है, ना कि जो हर महीने 1500 आए उस पे। मैं हमेशा यही कहना चाहूंगी कि काम चाहिए और स्वाभिमान चाहिए। काम के बदले पैसा मिले तो वो स्वाभिमान आता है, और जो 1500 रुपया ये लोग दे रहे हैं, अपंग बना रहे हैं, वो स्वाभिमान नहीं है। और प्रचार के टाइम ही, और ये 1-2 महीने से ही 15,000 1500 रुपया क्यों हर महीना आ रहा है?
क्या इससे पहले लाडली बहन योजना नहीं चलाई जा सकती थी? गरीबों को नहीं दिया जा सकता था? प्रचार के टाइम ही क्यों दिया जा रहा है? मेरा सबसे पहले क्वेश्चन ये है। और जहां मान सम्मान रहता है वही वोट दिया जाता है, कोई वोट खरीदा नहीं जा सकता है, और जिससे दिल की इच्छा हो वही दिया जाता है। तो मैं हमारा हमेशा रुपेश सर हो चाहे वैभव चाहे क्षितिज सर हो, मान सम्मान ये लोग करते हैं और देते आए हैं। और कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम हो आधी रात में वो खड़ा रहता है, इसलिए पर्टिकुलरली इसलिए हम लोग उत्तर भारतीय इन लोग को वोट देते हैं। मुख्यमंत्री की लाडली बहन योजना की भी इन्होंने खिलाफत की है। इन्होंने कहा है कि हमें मान सम्मान चाहिए, हमें काम चाहिए। वही तमाम जो उत्तर भारतीय यहाँ पे एकत्रित हुए, इन्होंने खुल करके समर्थन बहुजन विकास आघाड़ी के लिए किया है। और अब देखना यह होगा कि तमाम उत्तर भारतीय जो बहुजन विकास आघाड़ी के पक्ष में एकत्रित हो गए हैं, इस स्थिति का आगामी विधानसभा चुनाव में किस प्रकार का असर पड़ेगा, ये तो देखने वाली बात होगी।